ब्रो, अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड में कितना भी बड़ा स्टार एक्टर या एक्ट्रेसेस क्यों ना हो, कोई भी दूध का धुला नहीं होता। सब में किसी न किसी प्रकार की कमियां होती ही है, जिस वजह से अक्सर इनकी कंट्रोवर्सी और अजीबो गरीब रिलेशन हमारे सामने आते रहते हैं। और ऐसी ही एक बहुत बड़ी एक्टर है करीना कपूर, जिनका नाम कौन नहीं जानता है। ये कई टॉप फिल्में और कई बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम कर चुकी हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको उनकी कुछ कंट्रोवर्सी और उनके लव अफेयर और रिलेशनशिप के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो इसीलिए बने रहना इस कमाल की वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वैसे तो करीना कपूर के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन उनकी कंट्रोवर्सी और लव अफेयर जानने से चलिए उनकी बायोग्राफी के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। करीना कपूर के करियर की शुरुआत फिल्म रिफ्यूजी से हुई थी और इस फिल्म में उनके अभिनय को आलोचकों ने भी सराहा। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, कुछ फिल्में चली लेकिन कुछ बुरी तरह पीट गई। फिल्म चमेली में उनका किरदार करियर का टर्निंग पॉइंट बना। फिल्म जब वी मेट में निभाए गए उनके किरदार को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। इनकी पढ़ाई की बात करें तो करीना ने जमनाबाई नर्सिंग स्कूल मुंबई और वेलहम गर्ल्स स्कूल देहरादून से पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने मीठी बाई कॉलेज विले पार्ले मुंबई से कॉमर्स की 2 साल की डिग्री ली। करीना कपूर ने अपने से 10 साल उम्र में बड़े मशहूर अभिनेता सैफ अली खान से शादी की है। शादी से पहले उनके अपने सह अभिनेताओं से रहे अफेयर भी मीडिया की खूब सुर्खियां बटोरते रहे हैं। सैफ और करीना का एक बेटा भी है जिनका नाम तैमूर है और वो भी मीडिया में सुर्खियों में बना रहता है। दोस्तों, ये हमेशा वही करती है जो उन्हें पसंद होता है। हालांकि कभी कभी उनकी ये पसंद अन्य लोगों को पसंद नहीं आती और वो ट्रोलिंग का शिकार हो जाती हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी करीना द्वारा दिए जाने वाले स्टेटमेंट्स भी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर देते हैं। ऐसा लगता है कि करीना कपूर और कंट्रोवर्सीज का पुराना नाता है। अपने अब तक के फिल्मी करियर में करीना कई बार कंट्रोवर्सीज का शिकार हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने स्थिति को बेहद ही समझदारी से हैंडल किया। उनका ये रवैया बताता है कि करीना यूं ही लंबे समय से टॉप एक्ट्रेस के लिस्ट में शामिल नहीं है, उनमें दूसरों से कुछ तो अलग है। तो चलिए अब इनकी कंट्रोवर्सी की बात कर लेते हैं। नंबर 1, जब दीपिका को मिली करीना की फिल्म। संजय लीला भंसाली ने पहले करीना को गोलियों की रासलीला ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने गोली तेरे प्यार में साइन कर ली। बाद में ये फिल्म दीपिका पादुकोण को मिली और हिट रही। ऐसे में करीना ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने कई अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन भंसाली के साथ काम करना मिस कर दिया। मैं ही एक ऐसी एक्ट्रेस हूं जो अपनी फिल्में दूसरे एक्ट्रेसेस को यूं ही दे देती हूं। नंबर 2, करीना शाहिद का MMS। करीना और शाहिद ने चुपके 36 चाइना टाउन, मिलेंगे और जब वी मेट जैसी फिल्मों में काम किया था। करीना और शाहिद का एक MMS भी सामने आया था। इसमें करीना शाहिद के साथ लिप लॉक करती नजर आई थी। बता दें, ब्रेकअप से पहले दोनों को लेकर खबरें आई कि ये कपल शादी कर सकता है और इनकी एक फोटो भी सामने आई थी जिसमें करीना शाहिद एक दूसरे को वरमाला पहनाते नजर आए थे। नंबर 3, कैट फाइट। करीना और बिपाशा बसु के बीच की कैट फाइट काफी चर्चा में रही। दोनों के बीच बात इतनी बिगड़ गई थी कि करीना ने उन्हें पब्लिकली काली बिल्ली कह दिया था। बिपाशा के अलावा प्रियंका चोपड़ा के साथ भी करीना की कैट फाइट रही। चैट शो कॉफी विद करण में करीना ने प्रियंका का मजाक उड़ाया था। इस दौरान करीना ने प्रियंका के एक्सेंट को लेकर उनकी खिल्ली उड़ाई थी। वहीं बाद में प्रियंका ने भी इसी शो में आकर करीना को सैफ के लिए ताना मारा था। नंबर 4, बच्चों के नाम को लेकर कंट्रोवर्सी। ये शायद करीना की लाइफ की एक ऐसी कंट्रोवर्सी थी जिसे वो कभी ना भुला पाए, क्योंकि ये उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी थी। करीना को अपने दोनों बेटों तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान के नाम के लिए ट्रोल किया गया था। नेटिजन ने तैमूर के नाम को तैमूर नाम के बर्बर तुर्क आक्रमणकारी से जोड़ा था और इसके लिए सैफ व करीना की काफी निंदा की गई थी। वहीं उन्होंने अपने दूसरे बेटे का नाम 17वें मुगल सम्राट जहांगीर के नाम पर रखा था, जिसके बाद कंट्रोवर्सी को एक बार फिर से हवा मिल गई। हालांकि बाद में उन्होंने जहांगीर के नाम को जेह रख दिया। हो सकता है कि कुछ लोगों को सैफ करीना द्वारा रखे नाम पसंद ना आए हो, लेकिन बतौर पेरेंट उन्हें अपने बच्चे का कोई भी नाम रखने का पूरा अधिकार है। नंबर 5,
फीस को लेकर हुई कंट्रोवर्सी। अभिनेत्री करीना कपूर खान को पहले फिल्म सीता के लिए लीड रोल के लिए सिलेक्ट किया गया था, लेकिन इस रोल के लिए करीना ने अपनी फीस डबल कर दी थी। उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए 12 करोड़ रुपए मांगे थे। इसके बाद ही उन्होंने पहली बार इंडस्ट्री में समान वेतन के बारे में बात की थी। हालांकि उनकी इस डिमांड को लेकर कुछ लोग नाखुश नजर आए और उन्होंने इसे एक कंट्रोवर्सी की शक्ल दे दी। फिल्म शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गई, जिसके बाद करीना फिल्म से बाहर हो गई और फिर इस फिल्म के लिए मुख्य किरदार के रूप में कंगना रनौत को साइन किया गया। नंबर 6, शादी को लेकर कंट्रोवर्सी। करीना कपूर खान एक ऐसी एक्ट्रेसेस में से है जिनकी रियल लाइफ वेडिंग ही एक अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद थी। जैसे ही उन दोनों के शादी के बंधन में बंधने की खबर सामने आई, इस जोड़े को बुरी तरह से ट्रोल किया गया और अपमानित किया गया। लोगों ने करीना कपूर पर इस्लाम धर्म अपनाने और अपनी शादी को लव जिहाद का एंगल देने का आरोप लगाया। जब ये लव जिहाद का मामला दिन ब दिन बढ़ने लगा तो सैफ को सभी विवादों को दूर करने और सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। उन्होंने ये साफ कर दिया कि करीना ने शादी के बाद इस्लाम नहीं अपनाया है। सैफ की इस सफाई के बाद ही ये मामला शांत हुआ। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं इनके कुछ लव अफेयर्स की, लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है कि करीना को अपना सच्चा प्यार कॉलेज में ही मिल गया था। करीना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्कूल के दिनों के समय उन्हें कोई पसंद आ गया था। उस समय वे अपनी टीनेज में थी। करीना को वो लड़का इतना पसंद था कि वे उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उनके अफेयर की बात उनके घर वालों तक पहुंच गई, जिसके कारण करीना के घर वालों ने इस अफेयर को ज्यादा दिन तक चलने नहीं दिया। अब बात करते हैं इनके एक्टर्स के साथ रखे हुए अफेयर्स की। नंबर 1, ऋतिक रोशन। फिल्मों में एंट्री करने के बाद करीना का नाम शादीशुदा एक्टर ऋतिक रोशन के साथ जुड़ा। खबरों के मुताबिक दोनों करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम की शूटिंग के दौरान करीब आए थे। इस फिल्म के अलावा दोनों यादें, मुझसे दोस्ती करोगी और मैं प्रेम की दीवानी हूँ जैसी फिल्मों में साथ नजर आए। साल 2000 के आसपास इनके अफेयर के चर्चे मीडिया में छाए रहते थे। नंबर 2, फरदीन खान। फिरोज खान के बेटे और अभिनेता फरदीन खान के साथ भी करीना ने खूब प्यार के पिंगे बजाए थे। दोनों ने साथ में फिल्म फिदा में काम किया था और इसी की शूटिंग के दौरान करीना कपूर और फरदीन खान के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी। करीना कपूर और फरदीन खान के रिश्ते ने सुर्खियां तो खूब बटोरी, लेकिन दोनों के इस रिश्ते की सच्चाई आज तक किसी को नहीं पता लगी। नंबर 3, शाहिद कपूर। इन सभी के बाद करीना की जिंदगी में एंट्री हुई शाहिद कपूर की। शाहिद और करीना के अफेयर के साथ साथ दोनों की शादी की खबरें भी खूब चर्चाओं में रही थी। दोनों का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है और शाहिद का रिश्ता तो खुद करीना ने भी कबूला था। ऑन स्क्रीन रोमांस करते करते दोनों कब एक दूसरे को दिल दे बैठे थे, उन्हें दोनों को भी नहीं पता था। करीना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो शाहिद के पीछे पूरी तरह से पागल थी, लेकिन एक्टर उन्हें कोई भाव नहीं देते थे। वो महीनों तक अभिनेता को लगातार कॉल और मैसेज करती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने शाहिद स्टॉक भी करना शुरू कर दिया था। आखिरकार करीना की ढेरों मशक्कत के बाद शाहिद भी उन पर दिल हार गए और फिर दोनों ने एक दूसरे को 5 साल तक डेट किया। इनका रिश्ता इतना गहरा था कि एक बार दोनों का एक एमएमएस भी लीक हो गया था। एंड नंबर 4, सैफ अली खान। शाहिद कपूर के साथ 5 साल के लंबे रिश्ते में रहने के बाद उनकी जिंदगी में पटौदी खानदान के नवाब सैफ अली खान की एंट्री हुई, लेकिन सैफ के प्यार में करीना नहीं बल्कि सैफ अभिनेत्री के प्यार में पागल हो गए थे। सैफ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म टशन की शूटिंग के समय वो करीना की तरफ आकर्षित होने लगे थे और अक्षय कुमार ने उनको हिदायत भी दी थी कि अगर करीना को डेट करना है तो मार खानी पड़ेगी। धीरे धीरे फिल्म में दिखाया रोमांस रियल लाइफ में भी आने लगा और दोनों के बीच रोमांस शुरू हो गया था। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन सैफ और करीना की जोड़ी हिट हो गई। फिल्म में काम करने के बाद दोनों ने लगभग 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया। साल 2012 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे। दोनों के 2 बच्चे हैं और दोनों एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं।